दोस्तों सोचो अगर बिहार में ऐसा एक रेलवे स्टेशन है जहां रात में 2 बजे के बाद रुकना बिल्कुल मना है। यानी कि एक ऐसे स्टेशन के बारे में बात कर रहा हूं जहां रात में रुकना यानी अपने मौत को दावत देना। हाँ, मैं बेगूसराय स्टेशन की बात कर रहा हूं जो बिहार में आता है। एक ऐसा स्टेशन दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता है आम स्टेशन की तरह, लेकिन जैसे ही रात बजता है 11:30-12 बजे के बाद ये अपना ओरिजिनल रंग यानी ओरिजिनल हरकत में आ जाता है। ये करीबन लास्ट 50 साल में यहाँ पर काफी सारा लास्ट 50 साल में यहाँ पे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी कोई गायब हो जाता है, कभी कोई कुछ काम से आता है तो वहां से गायब हो जाता है। ऐसा ऐसा कहानी हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बेगूसराय अगर जा रहे हो तो रात में सोच समझ के जाना और रुकना। मैं आपका दोस्त शेख अली अकबर वीडियो का पूरा स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये स्टोरी एंड कैसे हुआ और ये बहुत मिस्ट्री स्टोरी है। तो हमारे चैनल को पूरा फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए। अगर आप हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं कमेंट में लिखिए कि भाई इसमें आप लोग को और क्या हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं। मैं उसी तरह से रिलेटेड वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूँ एक ऐसे दो शख्स जो वहाँ रात में रुके थे, यानी रेलवे के टीटी रात में उनका वेटिंग रूम पे रुके थे और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं चला। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको कैसे। रात था 15 फरवरी 2023। रात में उनकी लोकल ट्रेन मिस हो गई। जैसे ही लोकल ट्रेन पार हो जाती है बेगूसराय से, यानी लास्ट ट्रेन जो रात 11 बजे आती है, जैसे ही वो ट्रेन पार हो जाता है तो 2 शख्स रह जाते हैं। और 2 शख्स कौन रहते हैं? 2 टीटी, वो बस सिर्फ, और उसके अलावा स्टेशन पे कोई नहीं होता है। तो दोनों अकेले वेटिंग रूम पे बैठ गए। उनको ये नहीं मालूम था कि इनके अलावा और भी कोई वहां पे उनका इंतजार कर रहा है। रात के 12:30 बजे वेटिंग रूम में अचानक उनकी नींद खुली, यानी लोग दोनों गहरे नींद में सो गए थे। अचानक उनकी नींद खुली, उनको बाहर से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई औरत बहुत रो रही हो। ऐसा आवाज सुनाई देता है जिसको सुन करके उनका नींद खुल जाता है। और ये आवाज सुन करके वो जैसे ही नींद खुलता है वो बाहर जैसे झांकते हैं तो औरत जो है बहुत जोर से रो रही है, जिसका आंख फूटा हुआ और एक आंख से खून बह रहा है। और वो अपने गोद में एक मरा हुआ बच्चा लेके खड़ी हुई थी, यानी वो अपने मरे हुए बच्चे के साथ उस स्टेशन पे इंतजार कर रही थी अपने नेक्स्ट ट्रेन का। वो औरत अपने बच्चे को सुला रही थी, यानी बार बार कैसे होता है बच्चे को अपने लेके झुलाना, माँ कैसे अपने गोद में झुला रही, तो बच्चों को अपना झुला रही थी। इसी बीच में ये दोनों टीटी के ऊपर इसका नजर पड़ता है और ये दोनों टीटी को बोलती है कि साहब देखो ना, मेरा बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है। औरत वो अपने मरे हुए बच्चे को अपने गोद पे झुला रही थी। टीटी को ये चीज मालूम नहीं था। टीटी ने ये चीज दूर से देखा, उस औरत की भी नजर टीटी के ऊपर पड़ी। अचानक सीन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब टीसी का इंटरेक्ट होता है उस औरत के साथ तो उसको फ्लैशबैक में ले जाती है 1990 में, जब इसके साथ ये हादसा होता है। क्या हादसा होता है? जब ये अपने बच्चे को इंतजार कर रही होती है प्लेटफॉर्म में, तो उसी वक्त उसके बच्चा अपना माँ के हाथ से छुड़ा करके दौड़ने लगता है प्लेटफॉर्म में। और प्लेटफॉर्म में दौड़ते दौड़ते और उस वक्त उसी लोकल ट्रेन का जो इंतजार कर रही है रात में 11 बजे, उसी वक्त वो ट्रेन आ रहा होता है और बच्चा प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर से ट्रेन पूरा चला जाता है, यानी बच्चे को पूरा मार देता है। मतलब छोटा छोटा टुकड़ा पूरा प्लेटफॉर्म में पटरी में फैल जाता है। ये चीज देख करके माँ को बर्दाश्त नहीं होता और माँ वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसका नींद खुलता है, जब वो आती है, ये देख के बहुत रोती है कि मेरी बच्ची मर गई, उसे कोई जिंदा कर दो। तो ये सब चीज ये फ्लैशबैक में अपने साथ में वो दोनों टीसी को भी लेके चली गई। ये जब चीज टीसी को सब चीज नजर आया तो टीसी को समझ में आ गया ये औरत यहाँ तो अभी ऐसी खड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त वो जिंदा और हेल्दी और उसके बच्चा भी उसके साथ में उस प्लेटफॉर्म में खेल कूद रहा था। अब होता क्या है, ये सीन देख करके दोनों टीसी घबरा जाते हैं, यानी दोनों वो लड़के घबरा जाते हैं। और इसके बाद तुरंत उन्होंने क्या करते हैं, अपने फोन निकालते हैं। और फोन निकालने के बाद अपने फोन जैसे उन लोग फोन निकालते हैं उसमें नेटवर्क बिल्कुल गायब रहता है, यानी बिल्कुल नेटवर्क डेड। अब दोनों को लगता है कि किसी भी तरह मुझे इस जगह से निकलना है, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म से निकलना है। और रात भले ही होटल में गुजारेंगे लेकिन रेलवे स्टेशन में मुझे नहीं गुजारना। तो उन लोग किसी भी तरह कोशिश करते हैं वहां से बाहर निकलने का। और जितना आगे बढ़ते जाते हैं सेम प्लेटफॉर्म सेम जगह
बार बार उनके सामने, आंख के सामने आते रहता है और वो जगह खत्म ही नहीं होता, ना वो बाहर निकल पाते हैं। इसी तरह करते करते एक 40-50 साल का आदमी उनको प्लेटफॉर्म में आगे दिखता है जो कि पटरी सुधार रहा होता है। तो वो देख के उनको राहत मिलता है कि चलो कोई एटलीस्ट है तो यहाँ पे। चलते चलते उनके सामने वो पहुंचते हैं और पूछते हैं, चाचा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कैसे है? तो लेकिन इसी बीच में जो आदमी पटरी में काम कर रहा था उसका पैर पटरी में फंस जाता है, पैर पटरी में फंस जाता है और सामने से ट्रेन आ रहा होता है। वो चीज देख करके वो और घबरा जाते हैं और वो सेम नहीं जो बच्चे के साथ हुआ था वही चीज उसके साथ भी हुआ। यानी वो स्टोरी में ऐसा है ना, जो कहानी वो जितना भुलाना चाह रहे वो स्टोरी में उनको बार बार वो चीज उनके सामने होते जा रहा है। तो वो जो आदमी था जो 40-50 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, उसको भी ट्रेन क्या किया, वही सेम टाइम रात 11 बजे उसके ऊपर भी गाड़ी चला के चल गया। वो दोनों बिल्कुल ये सब चीज दिख के घबरा गए, पूरा शॉक हो गए। लाइफ में पहली बार उन्होंने ऐसा हादसा फेस किया और उनको इसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। ये सब चीज देख के कम्प्लीटली उन लोग शॉक हो गए, उनको ये चीज का अंदाजा भी नहीं था उनके साथ ऐसा होने वाला है। ये सब देखने के बाद अपने आंख के सामने वही डेड बॉडी, वही खून और वही छोटे छोटे पार्ट्स पूरे प्लेटफॉर्म में पड़ा होना, पटरी में पड़ा होना, ये सब चीज देखने के बाद थोड़ा देर वो रिलैक्स करते हैं। उसके बाद फिर से वो सोचते हैं चलो अब हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन इसी बीच जैसे ही उनका माइंड थोड़ा शांत होता है, यानी थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करते हैं, उसके बाद थोड़ी ही देर में एक बच्ची का आवाज आता है जो कि रोने का आवाज आता है। धीरे धीरे वो लाउड होता है, फिर स्लो हो जाता है, लाउड होता है, स्लो हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि वो बच्ची धीरे धीरे उनके पास आ रही है और दूर जा रही है। मतलब आवाज ऐसा आ रहा है कि जैसे वो आ रही है सामने, कुछ बात कर रही है, यानी कान में इतना कस के आवाज आ रहा है, फिर वो दूर चले जा रही है। ये सब चीज देख के वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो उनको समझ में आगे नहीं आ रहा था कि आप आखिर क्या करना चाहिए। बीच में क्या होता है, प्लेटफॉर्म से वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनके दूर एक खड़ी बच्ची दिखती है, जो कि उनको ये रियलाइज होता है कि जैसे हम लोग दोनों यहाँ फंस गए हैं या हम लोग दोनों यहाँ आए, एक बच्ची भी यहाँ फंस गई होती है, ये रियलाइज होता है। तो वो जाते हैं सामने बात करने के लिए, क्या तुम यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही हो, वेट कर रही हो, उससे बात करने के लिए जाते हैं लड़की के पास। जैसे ही वो बच्ची के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? तो बच्ची जवाब ये देती है कि सर मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ घर के परेशानियों से, यानी घर से परेशान हो करके वो रेलवे स्टेशन आ गई है अपनी जान देने के लिए, तो प्लीज उन्हें आप बचा लीजिए। वो जा रही है, वो देखिए दूर वो जा रही है अपने जान देने के लिए। वो जैसे ही वो हाथ के इशारे, यानी लड़की जो इशारा करती है कि मेरी माँ को बचा लो, तो वही इशारे पे वो दोनों देखते हैं कि कौन किसके बारे में बात कर रही। तो वही सेम औरत जो स्टार्ट पे स्टोरी में थी, तो वही औरत देख रही है कि वहां पे जा रही है अपनी जान देने के लिए, और सेम वैसे ही वो ट्रेन उसको कुचल के चला जाता है वहां से। ये सब इंसिडेंट देख करके वो दोनों इतना घबरा गए थे कि दोनों वहीं बेहोश हो गए और बेहोश होके वहीं गिर पड़े रेलवे स्टेशन पे। अगली सुबह जैसे ही सुबह होता है तो सब कोई उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, वेटिंग रूम देखते हैं, इसके अलावा प्लेटफॉर्म में हर जगह उनको ढूंढते हैं। जितने भी स्टाफ थे उनको मालूम होता है कि ये दोनों टीसी रात में यहीं रुके थे, तो ये चीज उनको मालूम रहता है। लेकिन वो लोग अपना जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं और पूरा उसको ढूंढने में लग जाते हैं। दोनों टीसी को वेटिंग रूम हर जगह वो देखते हैं जहां तक उनको देखना चाहिए। इसी बीच स्टाफ क्या करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगालते हैं और फुटेज में ये दिखता है कि उन लोग रात में करीबन 11:30 बजे तक वेटिंग रूम पे इंतजार कर रहे थे, यानी वेटिंग रूम पे सोए हुए थे। उसके बाद उनका एक भी फुटेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दोनों को मिसिंग करार कर दिया जाता है और आज तक वो दोनों का कोई अता पता नहीं है, वो दो इंसान कहाँ गए। दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ऐसी कई कहानी, लाखों कहानी है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है बेगूसराय में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी आपको बेगूसराय का चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए। हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना भी स्टोरी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है सबका मैं पार्ट लेके आऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। इससे और भी जो कहानी है डरावनी, इससे और भी आपको सुनने में और भी मजा आएगा। तो मैं आपका दोस्त शेख अली अकबर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।